तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रेजोनेंस के बारे में, एरोमेटिक, ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, अब क्या है, अब जो टॉपिक है वो क्या है, ध्यान से समझे भाई। मान लो कि भाई आपको ये कंपाउंड मैंने दिया है, ध्यान से समझे। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे। अच्छा, पहला तो इस पर रेजोनेंस होगा, क्यों होगा, पाई सिग्मा पाई है, कॉन्जुगेटेड है ये, इसमें रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस होगा तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ, तो ऐसा बनेगा। ये सिंगल बॉन्ड, ये CH, यहाँ डबल बॉन्ड, ये CH, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ, ये सिंगल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ, यहाँ डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके इस कार्बन पर, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड और हो जाएगा CH2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ गया तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये जो है वो है हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, RS1, और इसमें रेजोनेंस होके ये बना, तो ये है हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, RS2। क्वेश्चन ये है कि ये जो 2 RS है, सेम कंपाउंड के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 1 और 2, इन दोनों RS में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल, इन दोनों RS में से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो आज का टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या है टॉपिक, ऑफ RS मीन्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उस पॉइंट्स को आप फॉलो करें। फर्स्ट पॉइंट, एक ही कंपाउंड के 2 आपको RS दिए गए हैं, तो उसमें से जो न्यूट्रल होता है, जिसमें कोई चार्ज नहीं दिखता, जो न्यूट्रल होता है, जो RS न्यूट्रल होता है, उसकी स्टेबिलिटी चार्ज्ड वाले से ज़्यादा होती है। न्यूट्रल RS, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये पहला पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, अब देखिए आप इस RS में कहीं आपको चार्ज नहीं दिखाई पड़ रहा और यहाँ पर चार्ज डेवलप हुए हैं, तो जो जहाँ चार्ज डेवलप हुए उसकी स्टेबिलिटी कम न्यूट्रल वाले की कंपैरिजन में। ठीक है, सेकंड पॉइंट, जिसमें आपको ऑक्टेट चेक करना है। ऑक्टेट, ऑक्टेट मीन्स एलिमेंट के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर ऑक्टेट रूल हमें चेक करना है सिर्फ और सिर्फ सेकंड पीरियड के एलिमेंट में ही, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स नहीं देखना है। वो लोग ऑक्टेट से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ये हमें देखना है सेकंड पीरियड के लिए। और इसमें एक आपको एक यहाँ पर एक और स्पेशल बात कर दूं मैं, कभी भी ये दिखे आपको N पॉजिटिव या तो O पॉजिटिव, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, उसमें कहीं N पॉजिटिव दिखे, O पॉजिटिव दिखे या तो F पॉजिटिव दिखे, और ये 3 दिखे और उनके अराउंड ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन ना हो, उससे कम हो, 6 हो, ऐसा कुछ हो, मीन्स ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, तो वो बहुत ही घटिया, स्टेबिलिटी में बहुत ही घटिया है। इनको बनाए ही मत, ये बनाने की कोशिश ही ना करें। जहाँ पर ऐसी सिचुएशन आए और ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट हो, तो ये बनाने की कोशिश ना करें। N पर पॉजिटिव, O पर पॉजिटिव और F पर पॉजिटिव और साथ में ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट, ये स्टेबिलिटी के बारे में सबसे घटिया सिचुएशन
इसको अवॉइड करें। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट, मोर कोवेलेंट बॉन्ड मोर स्टेबल। मोर कोवेलेंट बॉन्ड जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। मोर कोवेलेंट बॉन्ड मोर स्टेबल आरएस। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ये है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर हो तो स्टेबल। नेगेटिव चार्ज कहाँ पर होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज आए तो अच्छा है। तो पॉजिटिव चार्ज किस पर होना चाहिए? जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। पॉजिटिव चार्ज कहाँ स्टेबल? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। फिफ्थ पॉइंट, लाइक चार्जेस। लाइक मीन्स सेम पॉजिटिव चार्ज। लाइक चार्जेस, लाइक मीन्स सेम चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव को अनलाइक चार्जेस कहते हैं हम। लाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम्स। एडजेसेंट मीन्स मान लो कि एक एटम ये है और दूसरा एटम ये है और इन दोनों पर पॉजिटिव ऐसा दिखे आपको, दोनों पर सेम चार्जेस और वो भी अगल बगल, ये सबसे घटिया, एकदम अनस्टेबल सिचुएशन है ये। तो लाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट पोजीशन, अगल बगल, तो वो सिचुएशन अनस्टेबल है। वो अनस्टेबल है। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट, अगर अनलाइक चार्जेस अगल बगल है, अनलाइक मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो स्टेबल है। अनलाइक चार्जेस अगर अगल बगल है बाजू बाजू में तो वो स्टेबल। वो लिख देना, आप लोग कंप्लीट लिख देना। ठीक है। अनलाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट तो वो स्टेबल। ठीक है। लाइक है अगल बगल में, सेम चार्जेस है, पॉजिटिव या नेगेटिव बाजू बाजू में, तो अनस्टेबल। पर ऑपोजिट चार्जेस अगर अगल बगल है तो वो स्टेबल है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं और उसकी हेल्प से अब हम कुछ सॉल्व करेंगे। चलो, पहले इन दोनों में कौन सा आरएस ज़्यादा स्टेबल? ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, न्यूट्रल वाला ज़्यादा स्टेबल। ये इस आरएस की स्टेबिलिटी ज़्यादा इस RS2 के कंपैरिजन में। ठीक है। ये पाई बॉन्ड है। ठीक है। यहाँ कार्बन है और यहाँ पाई बॉन्ड और ये O है, C, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर एक H होगा, यहाँ पर एक H होगा। ठीक है। रिप्रेजेंट नहीं करते हम, पर H होगा। ठीक है। अब क्या है, ध्यान से देखना, इसमें क्या कर रहे हैं हम? पाई सिग्मा पाई, रेजोनेंस तो हो रहा है। ठीक है। यहाँ ये दो लोन पेयर ऑक्सीजन पर। ठीक है। अब क्या करेंगे हम? पाई सिग्मा पाई, तो हम क्या करेंगे, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे रखें और ये पाई बॉन्ड को ब्रेक होके यहाँ पे रखें।
तो क्या हो गया, ऐसा हो गया। बराबर है ना। और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। और यहाँ से सिंगल बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ गया तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया और ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, अब इन दोनों RS में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल? सिंपल सी बात है, ये न्यूट्रल है, ये चार्ज्ड है, तो ये ज़्यादा स्टेबल। अच्छा, तो ये दोनों में से ये इस RS की स्टेबिलिटी ज़्यादा। रीज़न हमें पता चल गया फर्स्ट पॉइंट से ही। ठीक है, पर कुछ स्टूडेंट हमें ये कहते हैं कि भाई सर आप ऐसा क्यों नहीं किए। कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर आपने ये बनाया पहले, तो चलो ये बनाया ठीक है, उसके बाद ये क्यों नहीं किया, पाई सिग्मा पाई, तो ये पाई बॉन्ड आगे गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ गया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ये पाई बॉन्ड यहाँ गया और ये पाई बॉन्ड यहाँ, ऐसा क्यों नहीं किया। चलो ठीक है, इसका आंसर मैं दे देता हूँ। ठीक है, हाँ, ये पाई बॉन्ड यहाँ, भाई ये पाई बॉन्ड यहाँ, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ, तो यहाँ पैर और नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या हो जाएगा, O बराबर है। भाई पाई बॉन्ड यहाँ गया तो भाई इस O को तो लॉस हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ऐसा मैंने क्यों नहीं किया, इसमें से मैंने ऐसा क्यों नहीं बनाया, मीन्स ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके मैं आगे क्यों नहीं ले गया। अब आप ही सोचो इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न यहाँ एस्ट्रिक में आपको दिखाई पड़ेगा। आप देखिए ये क्या है, ऑक्सीजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन पॉजिटिव आया और उसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और ये 2 6 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और O ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, O ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये बहुत ही खराब सिचुएशन है, ये सिचुएशन को अवॉइड करना है, ये मैंने आपको कहा था, इसलिए गलती से भी ये न करें, ऐसे न कराए रेजोनेंस, यही सही है, ये गलत है। ठीक, अच्छा अब इसको देखिए आप, ये पॉजिटिव, ठीक है। अब इस पे क्या होगा, भाई ये पॉजिटिव, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, पॉजिटिव इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, पॉजिटिव होता है, तो बराबर बगल में ये पैर है वो यहाँ चली जाएगी, ये पैर यहाँ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इन दोनों RS में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल, इन दोनों में से 1 और 2 में से। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर 1 ज़्यादा स्टेबल कंपेयर टू 2, कुछ लोग कहते हैं ये, कुछ लोग मानते हैं ऐसा, और कुछ लोग कहते हैं नहीं सर 2 इज़ मोर स्टेबल देन 1। आंसर तो कोई एक ही सही होगा। अब जिन लोगों ने ये आंसर सही बोला उसको मैंने पूछा कि भाई 1 क्यों ज़्यादा स्टेबल लगा 2 के कंपैरिजन में, तो उन्होंने मुझे रीज़न ये दिया कि सर यहाँ पर आप चेक करें, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन पर है, और हमें पता है कि कार्बन के कंपैरिजन में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन क्या है, क्लोरीन और कार्बन में कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और आपने सर क्या पढ़ा है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो तो ज़्यादा स्टेबल, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज का होना चाहिए। यहाँ पर तो क्या है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये कम स्टेबल हो जाएगा। यहाँ स्टूडेंट कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट तो मैंने बहुत बाद में पॉइंट लिखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पॉइंट तो मैंने बहुत बाद में लिखा, उससे पहले कुछ और यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। क्या, ध्यान से समझे, यहाँ पर आप कुछ ऐसी चीज़ें जो चेक नहीं कर रहे हैं, यहाँ आपको ये रूल चेक करना था और आपने नहीं किया, ऑक्टेट रूल। लोग यही गलती कर लेते हैं, ऑक्टेट रूल चेक नहीं करते, यहाँ पर लोग गलती कर लेते हैं। अब देखिए आप, इस कार्बन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ 2, इस बॉन्ड के 2, फिर यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, भाई 2, भाई इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है ना, चेक करें, इस कार्बन के अराउंड 2 हाइड्रोजन है ना, ऐसे चलो ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन। अब चेक करें कितने इलेक्ट्रॉन हुए, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, 6 हुए, मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अच्छा इसको चेक करो, 1 2 3 4 5 6, हाँ इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है,
अच्छा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट है। अब क्या हुआ, अब इसने पैर दे दिया, अब क्या हुआ चेक करें। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7, इसका तो कंप्लीट ही है, इसका भी कंप्लीट हो गया। आप चेक करें 1 2 3 4 और 2 हाइड्रोजन यहाँ 5 6 7 8, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ एक का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ दोनों का कंप्लीट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला रूल काम नहीं आता, इसमें ऑक्टेट वाला रूल है। तो जब भी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्टेट दोनों में से डिसाइड करना है, तो पहले आप ऑक्टेट वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को। तो इसका मतलब इन दोनों में ये ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, अच्छा चलो अब इसको देखिए आप। अब मान लो कि एग्जाम में आपको एक ये स्ट्रक्चर दिया है, और मान लो कि आपको अगर ऐसा करे, एग्जाम में तो कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, आपको परेशान कर ले कि ये कुछ भी हो सकता है एग्जाम में। अब देखें यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मुझे पता है कि स्टूडेंट को ये दिख रहा है पाई सिग्मा पाई, ये रेजोनेंस दिख रहा है, पर आगे पाई सिग्मा पॉजिटिव भी स्टूडेंट को दिख रहा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और बस यहीं पर कुछ गलती हो जाती है स्टूडेंट से। पाई सिग्मा पॉजिटिव जब बोलते हैं, अच्छा पॉजिटिव तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, और स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टूडेंट इसका ये बनाते हैं। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ आ गया, तो यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, ये तो वहाँ का वहाँ, और ये पाई बॉन्ड यहाँ आया, तो इस कार्बन पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये खुद पॉजिटिव पर इलेक्ट्रॉन आया तो न्यूट्रल हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो गया। अब आपको कोई पूछे कि भाई इन दोनों में, मैं बोलूँ ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, स्टेबिलिटी की बात ही नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब बोलो ये क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आप सोचो ये एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा। तो यहाँ चेक करें, ये नाइट्रोजन है, उसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन आए जरा चेक करें। यहाँ 2 2 4 6 8 एंड 10, इसके अराउंड 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, और नाइट्रोजन के अराउंड ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के अराउंड नहीं होने चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये स्ट्रक्चर ही एग्जिस्ट नहीं करता, ये रॉन्ग है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा ही एक केस हम देखते हैं जो पॉसिबल नहीं है, जो कि ये है। ये पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, स्टूडेंट क्या देखें कि पाई सिग्मा पॉजिटिव, सर तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ जाएगा। अगर आपने ऐसा कर दिया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इस नाइट्रोजन की हालत क्या हो गई, देखो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इसका राउंड, गलत, ये स्ट्रक्चर रॉन्ग, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कभी भी गलती करके इसमें से ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर न बनाए, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया वो क्या था कि भाई कोई एक कंपाउंड दिया है जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हैं, एक ही कंपाउंड के, सेम कंपाउंड के डिफरेंट आरएस दिए, उन सभी आरएस में से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, अगर वो जज करना है तो ये सब पॉइंट देखने। पर मान लो कि आपको कुछ हटके ऐसा क्वेश्चन मैं कर लूँ, तो मैं आपको पूछूं कि भाई इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल, तो क्या करेंगे आप। अब कंपाउंड ही दोनों डिफरेंट है, क्वेश्चन ही अलग हो गया, क्वेश्चन ही कुछ अलग है ये तो। अब इसमें रेजोनेंस हो रहा है पाई सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है पाई सिग्मा पाई, पर इसमें तो आगे भी है पाई सिग्मा पाई, इसमें कॉन्जुगेशन एक्सटेंडेड है,
इसमें कॉन्जुगेशन और आगे बढ़ गया, एक्सटेंडेड, और जितना कॉन्जुगेशन बढ़ा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ी, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो इन दोनों में इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, मोर कॉन्जुगेशन मोर स्टेबिलिटी। ये जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, वो कब अप्लाई करना है, जब डिफरेंट कंपाउंड दिए हैं और उनके बीच अगर कंपेरिजन करनी है। और इससे पहले जो पढ़ा है वो क्या था, एक ही कंपाउंड के डिफरेंट आरएस थे और उनमें से हमें डिसाइड करना था, क्वेश्चन ही बदल गया। पर अब क्या है, अगर मान लो आपको मैं ऐसा पूछ दूं, अगर मैं आपको ऐसा पूछूं, ये एक तो ये एक्सटेंडर वाला अभी पढ़ा है वो, और दूसरी बात वो ऐसा है, अब देखो ये क्या है, पाई सिग्मा पाई, ये क्या है, पाई सिग्मा पाई, ये भी वैसा दिख रहा है, ये भी थोड़ा बहुत ऐसा ही दिख रहा है। इन दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा? इसमें भी पाई सिग्मा पाई चल रहा है, इसमें भी पाई सिग्मा पाई ही दिख रहा है हमें। अच्छा, तो इसके लिए आपको एक और चीज़ यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। इसके लिए आप एक इस केस को आप देखें, ठीक है। अब इसको देखिए, आप पहले इसको समझ ले तो ये समझ में आ जाएगा आपको। अब जरा इसको देखिए, C डबल बॉन्ड O। अब C एंड O में तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हम कहाँ पे रखते हैं, ऑक्सीजन पर। तो हम ऐसा बनाते हैं, अब इसमें क्या है, ध्यान से समझना, ये कार्बन अब पॉजिटिव हो गया। अब इसको क्या चाहिए, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पर गया तो ये कार्बन पॉजिटिव हो गया। अब इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। कार्बन अगर पॉजिटिव है तो उसको क्या चाहिए, जो पॉजिटिव उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा इस बगल वाले कार्बन को कि भाई ये तो तेरी जो पेयर है ना वो यहाँ पर दे दे, यहाँ पर रेजोनेंस में। भाई इसके बगल में ऑक्सीजन भी तो बैठा है, ये भी तो कह सकता है भी मैं अपनी पैर दे दूं। तो अब क्या हो रहा है, इसको पैर चाहिए, ये बोलेगा नहीं मैं दूंगा, ये बोलेगा नहीं तू रहने दे मैं रेजोनेंस में पैर दूंगा, ये बोलेगा नहीं तू रहने दे मैं दूंगा। मीन्स ये दोनों के बीच फाइट चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पैर रेजोनेंस में आना चाहती है तो ये रोक दे रहा है कि भाई रुक जा, नहीं नहीं मैं नहीं आने दूंगा, मैं अपनी पैर दूंगा। ये बोलेगा तू अपनी पैर दे, नहीं मत दे, चल रहने दे, मैं अपनी पैर दूंगा। इसका मतलब इसका रेजोनेंस हो रहा है तब ये अपोज कर रहा है, और ये अपनी पैर दे रहा है तब ये अपोज कर रहा है। दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस का अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। इसको कहते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है आप एक बार देखें। ये पाई सिग्मा पैर, इस पाई बॉन्ड के साथ ये पैर भी कॉन्जुगेशन में है, इस पाई बॉन्ड के साथ ये पैर भी कॉन्जुगेशन में है। देखें पाई सिग्मा पैर वाला कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा पैर वाला कॉन्जुगेशन, एक कॉन्जुगेशन यहाँ पर भी है, पाई सिग्मा पैर वाला दूसरा कॉन्जुगेशन यहाँ पर भी है, और दोनों कॉन्जुगेशन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट। दोनों कॉन्जुगेशन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ऑपोज। इसीलिए ये और ये दोनों एक दूसरे को ऑपोज कर रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। अच्छा, अब यहां पर देखें, यहां पर देखें आप, इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे CH2, इसको देखिए आप, डबल बॉन्ड,
यहाँ CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ C, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH2, यहाँ CH और यहाँ डबल बॉन्ड CH2। अब क्या है, ये पाई बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में पाई सिग्मा पाई, ये पाई बॉन्ड भी इसके साथ कॉन्जुगेशन में पाई सिग्मा पाई, मींस दो कॉन्जुगेशन है, एक कॉन्जुगेशन यहाँ, एक कॉन्जुगेशन यहाँ। और ये पाई बॉन्ड क्या बोलेगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, ये बोलेगा नहीं तू मत आ, मैं यहाँ आऊंगा। मींस ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस को क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट। तो ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है, ये नहीं है क्रॉस कॉन्जुगेशन, इसमें कोई अपोज नहीं कर रहा। ये यहां जाएगा, ये आगे जाएगा, ये एक लाइन में ही कॉन्जुगेशन चल रहा है, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा। ये लिनियर कॉन्जुगेशन है, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है। और क्रॉस कॉन्जुगेशन में ये थोड़ी दिक्कत आती है, इसीलिए लिनियर कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबल कंपेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है।